बिस्मिल्लाह सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि क्या जब कोई शख्स अपना नाम लिखता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई अपना नाम वसीम ख़ान लिख लेता है, या औरत है वो उसका नाम जैसे ज़ैनब है, तो औरत अपने नाम के साथ ज़ैनब नूर लिख लेती है, तो अपने बाप का नाम नहीं लिखते। क्या अपने बाप का नाम न लिखने की वजह से वो गुनहगार है? देखिए, बाप का अपने नाम के साथ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, उस वक्त ज़रूरी है जब आपसे आप कोई पूछे कि आपके वालिद का क्या नाम है, तो उस वक्त शरई हुक्म यही है कि आप अपने वालिद ही का नाम बताएंगे। और इस वाले से इब्न माजा शरीफ की हदीस है कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपना नसब ज़ाहिर करे तो उस पर अल्लाह की और फरिश्तों की तमाम लोगों की लानत है। तो लिहाजा जब पूछा जाए कि आपके वालिद का क्या नाम है, आपके वालिद कौन है, तो आप बता दें कि मेरे वालिद ये हैं, उनका नाम ये है। ठीक है जी। तो बाकी ये जब नाम लिखते हैं तो कोई लोग लिख देते हैं, जैसे वसीम खान लिख देंगे, या औरत है वो किसी का नाम फातिमा है तो फातिमा खान लिख दी, अगर हालांकि उसके वालिद का नाम खान नहीं होता, या लड़के के वालिद का नाम खान नहीं होता, लेकिन वो लिख देते हैं इस तरह वैसे ही। तो बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाए तो आप बिल्कुल अपने वालिद ही का नाम बताएं, ठीक है जी। इस तरह ये जो बच्चों को लेकर पालते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो सरपरस्त के तौर पर अपना नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब कईयों के वालिद का पता ही नहीं होता जिनको लेकर पाल रहे होते हैं, तो सरपरस्त के तौर पर नाम बेफार्म पर लिखवा सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बाप के तौर पर ये नहीं कह सकते कि मैं इसका वालिद हूँ, सगा वालिद हूँ, ये नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो बहरहाल इस तरह नाम लिख सकते हैं, खान लिख सकते हैं, या कोई भी और लिख लगा सकते हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि आपके वालिद का नाम है तो आप अपने वालिद ही का नाम बताएं।